हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जनाब आज पता नहीं कहाँ से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सूरज निकल आया है। और इस वक्त जो है ना तकरीबन 12 बज रहे थे। बच्चों ने जैसे ही देखा सूरज निकल आया और मम्मा ने सोफ़े निकाले हैं, तो इनको तो खेल का मौका चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को भी नहला धुला दिया जाए, क्योंकि फिर आगे बारिशें शुरू हो जाएंगी तो फिर बच्चों के लिए भी नहाने धोने में मसला होगा और ठंड जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने अपने सोफ़े निकाले और आज मैं करने लगी हूँ अपने सोफ़ों की तो सफाई। अच्छा, बाकी मैंने ना ये बड़े वाले दोनों सोफ़े साफ़ कर लिए हैं, लेकिन ये वाला जो सोफ़ा है ना इसको भी साफ़ नहीं किया था। तो मेरे सोफ़े जब गंदे हो जाते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है। तो मैं जस्ट सर्फ जो है वो डब्बे में डालती हूँ, ऊपर से पानी डालती हूँ, एक कपड़ा लेती हूँ और उसके साथ सर्फ लेके इस तरह से अच्छे तरीके से उसको रगड़ के सारा साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, वैसे ना मेरा सोफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ होता है, लेकिन ये जो हाथ रखने वाली जगह होती है ना, यहाँ से जो है ना सोफ़ा थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो गंदे हाथ लगा देते हैं। बाकी जो है मैंने अपने सोफ़े को ना फुल कवर किया हुआ होता है कपड़े के साथ, यानी जो इसका सेम कपड़ा मैंने रखा हुआ है उसके साथ। लेकिन जहाँ जहाँ वो कपड़ा हटता है या कभी हटा हुआ रह जाता है तो फिर उस वो ना थोड़ा गंदा हो जाता है। तो इस तरह मैं इसको अच्छे तरीके से ब्रश के साथ रगड़ रही हूँ। अब ब्रश ज़रूरी नहीं है लगाना, और दूसरी बात ये कि ब्रश को ज़्यादा सख्त हाथ से लगाना भी नहीं है, क्योंकि सम टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है। ये जो जगह होती है ना हाथ रखने वाली, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। हालांकि ये मैंने कवर भी किया हुआ होता है, उसके बावजूद बच्चे इसको गंदा करते हैं। तो जब ये गंदे पड़े हुए होते हैं तो मुझे बहुत उलझन हो रही होती है। मतलब मुझे बाज़ औक़ात मैंने देखे हैं कहीं जैसे लोगों के घर में सोफ़ा बहुत गंदा हुआ हुआ होता है, तो मुझे उलझन भी हो रही होती है कि यार इन्हें क्यों नहीं उलझन होती, इन्हें बुरा क्यों नहीं लगता कि इनकी चीज़ गंदी हो रही है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में हर चीज़ नई हो, मतलब उसको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। जब सोफ़े सारे साफ़ हो गए और बच्चे भी नहा धोकर सब फारिग हो गए, फिर शाम हुई तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि चलो यार आओ सोफ़े अंदर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इनको शौक़ आया था कि मम्मा हम लाते हैं हम, क्योंकि मेरे अंगूठे पर सुबह जो है वो चोट लग गई थी और बहुत बुरे तरीके से चोट लग गई थी। तो अभी मेरा जो हाथ है ना वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि यार आप लोग लेकर आओ, मुझसे तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा हम सोफ़े लाते हैं, आप हमें कुछ बना कर खिलाएं। तो मैंने कहा कि चलो कुछ बनाती हूँ, लेकिन जो है ना क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा बेटा जो है ना उसको बहुत दिल कर रहा था कि कुछ फ्राई हो। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया ना मैं बिल्कुल चैनल से भी आउट हुई हुई हूँ, और जो मेरी लाइफ है ना वो काफ़ी मतलब रुकी हुई है, बाउंड हुई हुई है। उसका रीज़न ये है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ। तो मैंने जो है ना कुछ बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया है, जो बच्चियाँ मेरे पास हिफ्ज़ करती हैं। तो उसमें मेरा ना पूरा दिन माशाल्लाह गुजर जाता है, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ना अपने चैनल की तरफ भी आऊँ, क्योंकि इससे लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना रही होती, या वीडियोस बनाती हूँ तो एडिट नहीं कर पा रही होती। खैर जी, यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया है और साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और नमक हस्बे ज़ायका डाल दिया है। और अब इसको मैं ना बहुत अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। और इसको गूँधना बहुत टाइट है, यानी हमने इसको नरम नहीं गूँधना, आम आटे की तरह हमने इसको नहीं गूँधना, इसको हमने बहुत टाइट गूँध लेना है। इसको गूँधने में ना पहले ये करना है कि जो हमने घी डाला है ना उसके साथ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यानी कि पहले ड्राई आटे के अंदर घी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर उसके बाद जब हम देखें कि अब कहीं पर भी घी बाकी नहीं रहा और आटा जो है वो घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी लेना है और इसको जो है ना वो गूंदना है नॉर्मल, जैसे हम गूंदते हैं नॉर्मल आटे से सख्त। और जैसा हम मैक्रोनीज सॉरी ये जो हम घर पर नूडल्स बनाते हैं ना, होम मेड नूडल्स, चाइनीज़ नूडल्स जो होते हैं, उस तरह से हमने इसको गूंदना है। अच्छा जी, तो मैदे भाई साहब को मैंने कहा भाई आप थोड़ा सा रेस्ट करें, हम जाके तरह अपने बाकी काम करके आते हैं। तो मैंने मैदे को ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ा और ख़ुद जाके मैंने ना लाउंज वगैरह अपना समेटा और लाउंज में अपने सोफ़े वगैरह लगाए। और मतलब साफ़ होने के बाद चीज़ कितना सुकून देती है ना, मतलब कोई
ज़हनी रिलैक्सेशन होती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई सब कुछ साफ़ है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। और ये होना चाहिए ख़वातीन में, बच्चियों में, यंग लड़कियों में, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। बाज़ घरों में मैंने देखी हैं चीज़ें, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कि वो लोग उन बिस्तरों को ओढ़ कर सोते कैसे हैं और वो उन बेडों पर और उन सोफ़ा को यूज़ कैसे करते हैं, जो जिनकी हालत ऐसी होती है कि मतलब अल्लाह रहम करे। ज़रूरी नहीं होता कि नई चीज़ें हों, चीज़ों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों, ब्रांडेड चीज़ें हों, नई नई चीज़ें हों। नहीं, ज़रूरी ये होता है कि जो आपके पास है आप उसकी कदर करें, आप उस चीज़ से यानी मोहब्बत करें, आप उसका ख्याल रखें, आप उसको साफ़ सुथरा रखें। एनीवेज़ जी, मैंने बहुत सारी बातें भी कर ली और मैंने डो भी नीट कर ली। और डो नीट करने के बाद अब मैंने दूसरी तरफ मैंने ना आलू बॉयल करने रख दिए थे। मैंने कहा मैं बता दूं, फिर सब कहेंगे कि हैं ये आलू कैसे बॉयल हो गए। तो आलू जो है ना वो मैंने कतलियाँ बनाकर गोल गोल छील के मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे थे ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि बच्चों को खाना था और फिर सर्दियां हैं तो बच्चों की कोशिश थी कि कुछ फ्राई में मम्मा आज बना कर दें, तो मैंने फिर ना ये ट्राई किया था। तो यहाँ पर ना मैंने अब इस आटे की 2-3 छोटे छोटे पेड़ियाँ बनानी है पहले, और उसके बाद मैंने इसको बहुत पतला बेलना है। जितना पतला कर सकती होंगी ना उतना पतला इसको बेलूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि खुश्का और मतलब तेल वगैरह ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो ये जो सिलिकॉन की मैंने नीचे शीट बिछाई है ना, इसमें बग़ैर किसी चीज़ के ना आराम से बेल के ना हम आराम से चीज़ बना लेते हैं। और चूँकि हमने आटे में ख़ुद भी घी डाला हुआ है ना, तो वो बेलने के साथ भी उस तरह चिपक नहीं रहा ना, तो ये आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा घी डालने से। बेल बेल के रोटी जब सही बारीक सी हो गई ना, तो मैंने इस तरह ना गिलास से इसमें गोल गोल कटिंग निकाल ली, और बस ये गोल गोल कटिंग मैंने ना सारे आटे की बना के तैयार कर लेनी है। अच्छा, आलू मैंने आपको बताए थे ना कि मैंने छिलके उतार के गोल गोल काट लिए, तो यहाँ पे मैंने ना तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए थे। इसमें मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर, यानी आम जो सुर्ख मिर्च होती है वो, और साथ में मैंने लिया पेपरिका पाउडर। साथ ही मैंने इसमें डाला है सूखा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया आधा टेबल स्पून, और थोड़ा सा मैंने लिया है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून होगा, और हस्बे ज़ायका नमक लिया है। और मिर्ची जो है ना वो इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो पेपरिका ना डालें और सिर्फ लाल मिर्च डाल लें, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खाते ना, तो इसलिए ज़रा मुझे होता है कि मैं नॉर्मल जो सूख मिर्च होती है वो कम यूज़ करती हूँ। अब जो है ना गिलास की बैक साइड के साथ ना मैंने इसको मैश कर लिया, क्योंकि मेरा मैशर जो है ना वो बेचारा टूट गया है, तो अभी मैंने नया लाया नहीं है बाज़ार से, तो मैंने कहा चलो गिलास की बैक साइड से इसको मैश कर लेते हैं। तो अच्छे से इसको मैश कर लिया मैंने। उसके बाद इसका ये मसाला तैयार कर लिया, और यहाँ पर ये सारी जो छोटी छोटी गोल गोल मैंने ये रोटियाँ बना कर रखी थी ना वो ले ली हैं। और मैंने अब इसके अंदर ना हाफ टेबल स्पून जो है ना वो मसाला डाला है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो रोटी है इसका साइज़ बड़ा करना होगा। मैंने तो छोटा सा गिलास जो मतलब होता है ना नॉर्मल जो गिलास पानी पीने का होता है, मैंने तो उसका साइज़ लिया यहाँ पर। तो इस तरह से सारे जो ये हमारी रोटियाँ इसमें मसाला लगा दूँगी। उसके बाद इस तरह से ना छोटी छोटी पोटलियों की शेप मैंने इसको दे दी, और ये बच्चों को खाने में कोई इतना अट्रैक्ट कर रही थी ना। पहली दफ़ा मेरे बच्चों ने इस तरह की छोटी सी पोटली देखी थी तो पहले एक दफ़ा बहुत पहले मैंने बनाई थी जब बच्चे मेरे छोटे होते थे, तो वो हमारे घर मेहमान आ रहे थे, तो मैंने ना चिकन की पोटलियाँ बनाई थी। वो भी कभी आपको बताऊंगी रेसिपी, बड़े मज़े की थी वो भी। लेकिन उसकी जो पोटली है ना वो मैंने जो पफ पेस्ट्री होती है ना उसके साथ बनाई थी। तो खैर जी, आज तो मैंने समोसे वाली जो डो होती है वो गूंद के उसके साथ मैंने ये पोटलियाँ बनाई हैं, और ये प्लेट में पड़ी हुई भी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, इतनी मज़े की लग रही थी ना कि आपको क्या बताऊं। उसके बाद जी सिंपल जैसे समोसे तलते हैं वैसे इसको फटाफट से मैंने फ्राई किया, और माशाल्लाह से ये पोटलियाँ बन के तैयार हुई हैं। और ये इतनी यमी बनी थी, और मतलब टेस्टी भी बहुत थी, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव भी बहुत थी, और बच्चों को क्योंकि भूख भी लगी हुई थी तो उनके लिए बहुत ही मज़ेदार थी। खैर जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक रखें, मेरे लिए दुआ करें जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।